नमस्कार, मैं मुकेश नमस्कार। पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज़ चैनल। इस वक़्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव डिबेट और हमारे साथ जो है इस वक़्त जुड़े हैं शाहिद अहमद जी। शाहिद जी, जो जी, आज का विषय है कि अमरोहा के झोला छाप और जी, फर्जी डॉक्टर जो है, जी, उनके खुलासे पर जो है बातचीत आज हम लोग जो है करेंगे। लेकिन हम ये जानना जी। चाहते हैं कि आज जिले में सीएमओ को नहीं पता है कि कौन लोग फर्जी हैं, कौन नहीं है? शिकायतों के बावजूद भी निस्तारण क्यों नहीं हो पाता है? आखिर क्या वजह है? सर, इसमें वजह क्या है? इसमें वजह ये है कि जो झोला छाप डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं, उन झोला छाप डॉक्टरों का एक एक गुट बना हुआ है, जिसमें कुछ तथाकथित पत्रकार भी रहते हैं और कुछ राजनीतिक तंत्र भी हैं जो सीएमओ से सेटिंग कराते हैं। क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों की लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं, क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों की वजह से बहुत से मासूम और बहुत से गरीब लोगों की जान जा रही है। जी, और उनकी शिकायत सीएमओ को पता है, सीएमओ साहब को जानते हैं कि झोला छाप डॉक्टर तहसील के अंदर, जिले के अंदर कितने हैं, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। अगर उनसे हम शिकायत करते हैं कि वहां पे झोला छाप डॉक्टर ये काम कर रहे हैं, तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि हम बहुत जल्द इन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई जी, नहीं हो पाती। कभी कभी महीने 2 महीने में एक नोटिस दे दिया जाता है डॉक्टर को, या मान लीजिए अगर दुकानें भी सील कर ली जाती हैं तो महज 8 या 10 दिन के बाद ही उन दुकानों की सील खोल दी जाती है। मेरा पूछना ये था कि अगर सील लगाने से पहले जब वो झोला छाप डॉक्टर था, तो सील किस वजह से खुली? क्या सील लगाने के बाद में जब झोला छाप डॉक्टर को आपने जो है ना मंजूरी दे दी दुकान खोलने की, तो क्या उसको फिर झोला छाप डॉक्टर नहीं रहा हो? तो स्वास्थ्य विभाग को पता है, अमरोहा सीएमओ को मालूम है कि कहाँ कहाँ क्या क्या कितने 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 झोला छाप डॉक्टर। जी। तो अभी तक लेकिन जो है लगभग कितनी कितनी दुकानें हैं, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जिनको लेकर के जो है ये कहा जाता है। हसनपुर के अंदर, हसनपुर तहसील के अंदर लगभग लगभग मुझे अंदाजा है कि लगभग 4 से 5 हजार डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर। ढक्का मोड़ आता है एक अलीपुर सर्की, जो कि उझारी के पास में है, सैदनगरी नगर पंचायत के बराबर उझारी के बाद में हसनपुर विकासखंड हसनपुर में ही आता है। वहां पे जी, जो डॉक्टर हैं, ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, ये हसनपुर के एक रहमान डॉक्टर हैं, जी, जिनकी झोला छाप डॉक्टर हैं ये भी। लेकिन सीएमओ साहब को पता है कि ये झोला छाप डॉक्टर है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि सीएमओ साहब कहते हैं गली मोहल्लों में जो डॉक्टर हैं और उनके पास हमें जाने में हिचकिचाहट होती है। ये भी गांव में जी, सकतपुर की दुकान है, ये सकतपुर में है। और सकतपुर में भारी तरीके से झोला छाप डॉक्टरों की हर गली मोहल्ले में ये दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन जी, सीएमओ साहब इनके पास जाने में कतराते हैं। जी, तो ढक्का मोड़ अलीपुर की मैं बात कर रहा था। अलीपुर में एक अल्शिफा नर्सिंग होम है, और एक माही नर्सिंग होम है, और एक सिमरन नर्सिंग होम है। ये इन नर्सिंग होमों में दक्ष क्या हेल्थ होता है? केयर है, इसकी 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 क्या जो है स्थिति है दक्ष हेल्थ केयर की? हाँ, इसको दिखाइए, दोबारा आप फोटो दिखाइए जूम करके इसका। देखिए, ये सकतपुर गांव पड़ता है, सैदनगली के बराबर में ही है। और ये जो है एक इकोंदा गांव है, इकोंदा गांव में ये झोला छाप डॉक्टर है। लेकिन इन्होंने अपनी जो डिग्री इन्होंने जो लिखा रखी है कि एक जो सही डॉक्टर होगा वो भी अपनी डिग्री का इतना बड़ा खुलासा नहीं करता, जितना बड़ा खुलासा इन लोगों ने 4 4 5 5 डिग्रियां जो है हुँ, बोर्ड पर लिखवा लेते हैं। लेकिन इनके हुँ, पास में जानकारी है कि इनके पास में कोई डिग्री नहीं होती, सिर्फ फर्जी डिग्री, ये किसी की भी डिग्री का नाम लिख करके और अपना काम चलाते हैं। जी, ये है, ये झोला छाप डॉक्टर सकतपुर में है, इनका भी ऐसे ही है। ये भी जी, सकतपुर के हैं, इनका भी ऐसे ही है, बिल्कुल पट्ट झोला छाप है, जिनको कहते हैं कि 8 8 1 1 साल, 8 8 महीने या 1 1 साल इन्होंने प्रैक्टिस की और अपनी दुकान किया। जहां इन्होंने पुड़िया बांधनी सीखी, समझ लो ये झोला छाप, ये डॉक्टर बन गए। और ये हर गारंटी से सत्य इलाज करते हैं। जी, ये भी झोला छाप डॉक्टर हैं। इनका भी जो है चर्चे हैं, क्योंकि इनके भी, और ये ऐसे नहीं है कि इनसे सभी डॉक्टरों से केस बिगड़े हुए हैं। लेकिन सीएमओ साहब, ये भी आराम के डॉक्टर साहब हैं, इनको जो है ना। और फिर एक चीज और होती है कि मरीज अगर फोन करता है, ये घर घर, इनको कहते हैं घर घर झोला छाप। जी, तो ये फर्जी तरीके से जो ये एक जो मामला चल रहा है, इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, जो सरकार ने योजनाएं चला रखी हैं, जो सरकार ने योजनाएं चला रखी हैं, हुँ, इस उन योजनाओं का, सर इस जी, फोटो को हटा दीजिए। जी,
इन फोटो को हटा दीजिए जो ये फोटो है जी। हाँ। अब देखिए सर, इसको रोकिए, इसको जूम कीजिए। जी। ये जो है ये बछराऊ में एक डॉक्टर हैं जिनका जच्चा बच्चा केंद्र के नाम से ये क्लिनिक खोले हुए हैं। और ये इन पे काफी टाइम पहले भी इनसे कुछ केस बिगड़ चुके थे, लेकिन उसके बाद भी जो है ना ये धड़ल्ले से अपना क्लिनिक चलाए चलाए हुए हैं। ये बछराऊ में, जो कि अमरोहा जिले में ही धनोरा तहसील आती है, उसी में इनका जो है ये क्लिनिक खुला पर हुआ एक्शन है नहीं और लिया गया, धड़ल्ले इतनी से चलाते शिकायतें आने के बाद इनके जी पास जो है इतनी शिकायतें आती हैं, तो इन पर जो जी है एक्शन नहीं लिया गया। जी जी। इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा सर, क्योंकि सीएमओ साहब जानते हैं हर गली मोहल्ले में एक ये डॉक्टर रजा हैं। सर इनको जरा जूम कीजिए, ये डॉक्टर रजा हैं और इनका कहना ये है, ये सीधा आरोप लगाते हैं कि सीएमओ साहब को मैं महीने में पैसा भेजता हूं, कोई माई का लाल हमारी दुकान पे सीएमओ या एसीएमओ आ नहीं सकता। एक ये है, ये अलशिफा नर्सिंग होम है जो कि डिलीवरी कराते हैं, कई बार इनसे केस भी बिगड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जमे हुए हैं, क्योंकि सीएमओ साहब को माल पता है, क्योंकि ये हाईवे पे, ये रोड के किनारे ये होम डिलीवरी, ये मतलब ये डिलीवरी कराते हैं, और डिलीवरी के नाम पे कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है ये सीएमओ साहब को पता है। एक ये हसनपुर में झोला छाप कुरेशियन मोहल्ला में है, डॉक्टर लड्डन है, इनको इन पर महज डिग्री के नाम पर सिर्फ सिवा 0/0 है। जी। ये सभी डॉक्टर झोला छाप हैं, और ये जो इतने बड़े झोला छाप हैं क्योंकि इनपे ना तो डिग्री का नाम है, ना ही ये 8वां या 10वीं पास करके ये अपनी जी। दुकान चलाते हैं। तो सर जी। ये जो झोला छाप डॉक्टरों का जो कारनामे चल रहे हैं, आए दिन आप भी देखते हो कि अखबारों में खबरें आती हैं, तस्वीरें इनकी कि आज फला डॉक्टर के इंजेक्शन लगने से फला मरीज की मौत हो गई। कभी कुछ, कभी जच्चा खत्म हो जाती है, कभी बच्चा खत्म हो जाता है। अभी एक हसनपुर तहसील में, हसनपुर नगर में ही एक निशा निशा नर्सिंग होम था, डॉक्टर बावर थे, उन्होंने एक औरत का जो जब इलाज किया, उसकी जो है बच्चा भी खत्म हो गया, और कुछ दिन के बाद में वो महिला भी जो है ना चल बसी। तो इस तरीके के ये झोला छाप डॉक्टर हैं, इन्हें मरीज से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इन्हें पैसा कमाने में लगे हुए हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग अमरोहा कोई संज्ञान इस पे नहीं लेता है। यकीनन लगता ही ऐसा है कि झोला छाप डॉक्टरों से सीएमओ अमरोहा की बहुत बड़ी सेटिंग के आधार पर ये काम चल रहा है, वरना इन झोला छाप डॉक्टरों को इतना संरक्षण मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जी। और ये इनको झोला लेकर छाप के जो डॉक्टर है देखिए क्या जी नहीं, आज तक कभी किसी डॉक्टर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सीएमओ को तो आपदा पहुंचता है ऐसा आरोप जो है, जब ये लोग लगाते हैं, खुद ही जब बोलते हैं, लेकिन सीएमओ साहब का इस पर क्या कहना है? आपने बातचीत तो की होगी उनसे? जी। नहीं, उनसे बातचीत होती है, जब भी हम खबर लगाते हैं बातचीत होती है, हम उनको जो फोन करते हैं वो हमसे सिर्फ इतना कहते हैं कि हाँ बहुत जल्द कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सालों महीनों निकल जाते हैं, लेकिन सीएमओ साहब की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। कभी कभी नोटिस भेज देते हैं दुकानों पे, और फिर 2-4 दुकानें सील की हुई थी, लेकिन वो 4-4 5-5 दिन के बाद में उन दुकानों की सील खुल जाती है। अभी एक हसनपुर में जिगरा क्लिनिक के नाम से एक दुकान चल रही थी, और उसमें एक 7 साल का बच्चा ही इंजेक्शन लगा रहा था, उसकी वीडियो जब वायरल हुई, उसकी जब खबर चलाई तो उसको सील कर दिया गया। लेकिन सील करने के बाद में उस पर मुकदमा भी किया गया, लेकिन सील और मुकदमे के बाद में वही डॉक्टर अपने घर में बैठ के मरीजों को देख रहा है। तो उस पर मुकदमा हुआ, लेकिन मुकदमे के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं। सुनने में जानकारों का कहना है कि बहुत जल्द उसके जो क्लिनिक है उससे सील हट जाए। जी। और ओके। एक बड़ी और बात है, जो जो अमरोहा के डीआई साहब हैं, जो डीआई हैं वो भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कुछ मेडिकल ऐसे चल रहे हैं जिनका लाइसेंस ही नहीं है, और वो मेडिकल के नाम पर के मेडिकल के लाइसेंस पर, कुछ मेडिकल ऐसे जिनका लाइसेंस है लेकिन वो क्लिनिक चला रहे हैं, धड़ल्ले से मरीज देख रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी तरह का कोई मामला ही उसमें पकड़ का नहीं आता, क्योंकि सीएमओ और एसीएमओ। अब उसमें देखना यह है कि अगर सरकार ने इनको, अगर मतलब सरकार ने इनको इतनी छूट दे रखी है कि झोला छाप डॉक्टर लगातार सरकार की योजनाओं को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। भाई सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की इतनी सारी जो योजनाएं चला रखी हैं, फ्री की योजनाएं जो चला रखी हैं, 2-2 रुपए में इलाज होता है, लेकिन ये झोला छाप डॉक्टर उनको नहीं जाने देते हैं स्वास्थ्य विभाग या सरकारी अस्पताल, क्योंकि उन्हें गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। मरीजों से झोला छाप डॉक्टर कहते हैं कि आप सरकारी अस्पताल में अगर इलाज कराने जाओगे तो आपको
वहां पे आपकी देखभाली कम होगी, दवाइयां बहुत तेज होती हैं, आप दवा झेल नहीं पाओगे और उन दवाओं का नुकसान आपको जो है ना उठाना पड़ता है। तो ये झोला छाप डॉक्टरों का ये बयान होता है जो जो कि मरीजों को ये बयान देते हैं। अब जी। एक शहद तो नगरी पड़ती है, नगर पंचायत शहद नगरी। शहद नगरी में भी रोड पे दोनों तरफ, दोनों साइडों में नर्सिंग होम भी खुले हुए हैं, डिलीवरी भी, महिलाओं की डिलीवरी भी की जाती है। और इतने इतने बड़े झोला छाप डॉक्टर हैं, कई कई क्लिनिक चल रहे हैं, कई बार सील भी हो चुके, कई मामलों में जो है उन पर मुकदमा भी लिखता है, लेकिन फिर भी लगातार चल रहे हैं। इससे देखने में यही आता है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ साहब की एक मिली भगत चल रही है, जिससे कि झोला छाप डॉक्टर डटे हुए हैं। ओके, एटीवी न्यूज के माध्यम से भी सीएमओ साहब से यही अपील है कि इन झोला छाप और फर्जी डॉक्टरों पर कार्यवाही करें, ताकि जो है जो लोग मर रहे हैं और जिनका इलाज तो ये लोग करते ही हैं, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है, तो इसका भी जो है ख्याल रखा जाए और इन्हें तत्काल जो है बंद किया जाए। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल।